ओम ह्रीं अर्हं णमोजिनाणम् ओम ह्रीं अर्हं णमो णाणगुरुडम् ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्यासायरम्। मूकमाटी महाकाव्य पृष्ठ नंबर 28 पर आचार्य भगवंत ने कुंभकार किसे कहते हैं इसका जो चित्रण किया वो अपने आप में अद्भुत है। आचार्य महाराज का एक एक शब्द इस महाकाव्य को एक नया प्राण प्रदान करता है। युग के आदि में इसका नामकरण हुआ कुंभकार। युग के आदि में भगवान विश्वेश्वर महादेव, आदि शिव, आदि योगी श्री आदिनाथ महास्वामी ने जब सठ कर्मों का उपदेश दिया तब उन प्रजापति ने शिल्प का उपदेश दिया और शिल्प के अंदर ही इसे कुंभकार ऐसा शब्द प्राप्त हुआ। कुंभम करोति इति कुंभकारा, अर्थात कुंभ को करने वाला, बनाने वाला कुंभकार है। यहाँ महाकवि उस कुंभकार को मानो सर्वोदयी संदेश के साथ वर्गोदय से सर्वोदय की ओर ले जाने वाले, छोटे को महानतम बतलाने वाले महाकवि कह रहे हैं। कु यानी पृथ्वी और भा यानी भाग्य होता है। यहाँ पर जो भाग्यवान, भाग्य विधाता हो, कुंभकार कहलाता है। यथार्थ में प्रतिपदार्थ में स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। जो भाग्य का विधाता है, भाग्य को बनाने वाला है, उसका नाम ही कुंभकार है। तुरंत आध्यात्म को अपने सामने लाते हुए महाराज कहते हैं, सुनो, प्रतिपदार्थ वह स्वयंकार होकर भी उपचार से यहाँ शिल्पी का नाम कुंभकार हुआ है। प्रत्येक पदार्थ अपने आप में स्वयं परिणमनशील है। अपने स्वयं के सर्वश्रेष्ठ उत्थान और पतन का कारण स्वयं ही है। स्वयं की सारी व्यवस्थाओं का स्वामी वह स्वयं ही है। स्वयं को बनाना और मिटाना स्वयं अपने ही हाथों में है। इस द्रव्य की स्वतंत्रता का बोध जो आचार्य महाराज ने यहाँ दिया, वीतराग सर्वज्ञ के शासन की सर्वोत्कृष्ट महत्वता है। क्योंकि सारा संसार ये मानता है कि सारे संसार का बनाने वाला कोई ईश्वर, कोई विधाता, कोई ब्रह्मा भगवान है। The God has created everything and he can destroy। वही बनाता है और वही मिटाता है। उससे ऊपर का चिंतन जो वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु ने इस संपूर्ण सृष्टि के विषय में वस्तु तत्व की विवेचना करते हुए दिया, उसी भगवान पूज्यवर आचार्य गुरुदेव यहाँ पर रखते हुए कहते हैं, प्रतिपदार्थ व स्वयंकार होकर भी यह उपचार हुआ है। स्वयं अपने आप में अपना भाग्य विधाता, अपना निर्माता और अपने आप को नीचे ले जाने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है आत्मा। और स्वयं ही स्वयं का सब कुछ करता है, फिर भी उपचार दृष्टि से जो जैसा नहीं है उसे वैसा कहने रूप दृष्टि से यहाँ पर मात्र यह उपचार है कि वह मूक माटी महाकाव्य में, कि महाकाव्य में काव्य को, घड़े को करने वाला कोई कवि, कोई कुंभकार जरूर होगा, क्योंकि इनके बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती। कोई ना कोई सपोर्टर तो चाहिए। आइए अब देखते हैं कार्य की शुरुआत। देखो, यात्रा कैसे प्रारंभ करनी है, हम और आप भी प्रतिदिन की शुरुआत कैसे करें, जीवन के कामों को शुरू करने के लिए क्या करना जरूरी है, उसे यहाँ पर महाकवि बतलाते हैं। ये महाकाव्य मानो हमारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान करने में सक्षम है। देखते हैं पृष्ठ नंबर 28। हाँ, अब शिल्पी ने कार्य की शुरुआत में ओंकार को नमन किया और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया। सबसे पहले शिल्पी ने ओंकार को नमन किया। ओंकार क्या है? ओम कैसे बना? आ अरिहंतों का, आ अशरीरी सिद्ध भगवंतों का, आ बड़ा आचार्य भगवंतों का, उ उपाध्याय परमेष्ठी का,
और माँ मुनि साधु भगवंतों का, मिलाकर क्या बना ओम। आ मिलकर बना बड़ा, और बड़ा में मिला ऊ तो हो गया ओ, और मुनि का माँ तो बन गया ओम। सबसे पहले शिल्पी ने क्या किया, कार्य की शुरुआत में ओमकार को नमन किया, अर्थात पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। और नमस्कार करते ही क्या किया, और उसने पहले से ही अहंकार का वमन किया। वमन मतलब होता है उल्टी करना। तो उसने अपने अहंकार को बाहर छोड़ दिया, अहंकार का त्याग कर दिया, अहंकार को आत्मा से पृथक कर दिया। और उस शिल्पी ने अहंकार का वमन किया। अरे नमस्कार का मूल उद्देश्य क्या है, नमस्कार का मूल उद्देश्य, नमस्कार का मूल भाव यही है कि मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं अस्तित्व को स्वीकार करने वाला हूं, इसलिए मैं सबसे पहले उस परम शक्ति को नमस्कार करता हूं। अब आगे, कर्तव्य बुद्धि से मुड़ गया है, और वह कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है। वह कर्तृत्व बुद्धि अर्थात मैं इसका करने वाला हूं, ऐसी बुद्धि से मुड़ गया है, टर्न हो गया है वह, और कर्तव्य बुद्धि से जुड़ गया है वह, और अपने कर्तव्य पथ पर लग गया। कर्ता बुद्धि होगी तो मैंने ऐसा किया, और जब कर्तव्य बुद्धि होगी तो मुझे ऐसा करना है। दोनों शब्दों को ध्यान रखना, कर्ता बुद्धि मैंने ऐसा किया, और कर्तव्य बुद्धि मुझे ऐसा करना। तो वह अपना कर्तव्य करने यहां आया है, कर्ता बनने नहीं आया। हाँ, यह जुड़न मुड़न की क्रिया ही आर्य कार्य की निष्पत्तिता अनिवार्य होती है। क्या सूत्र है कि यह जुड़न मुड़न की क्रिया ही आर्य कार्य की निष्पत्ति तक अनिवार्य होती है। जुड़न मुड़न की क्रिया, जुड़ना जुड़ना छूटना, ये तो निरंतर चलता चला जाता है। चाहे आप संबंधों में देखें, चाहे आप अच्छे बुरे के व्यवहार में देखें, चाहे आप लौकिकता में देखें, चाहे आप पारलौकिकता में देखें, चाहे आप कर्म के सिद्धांत में देखें, ये जुड़न मुड़न की क्रिया, जुड़ना छूटना, एक क्रिया तो हे आर्य, हे सज्जन पुरुष, कार्य की निष्पत्ति मतलब होता है समाप्ति तक अनिवार्य होती है, अर्थात निरंतर चलती चली जाती है। प्रश्न नंबर 29, अरे यह क्या, कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, किस मंतव्य से किया जा रहा है। सामने ही सामने माटी के माथे पर कुल्हाड़ी वह मार पड़ रही है, क्रूर कठोर कुदाली से खोदी जा रही है माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। क्या माटी की अदया ने कुदाली की अदया बुलाई है? क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? देखो, और अब आगे बतलाएंगे, अब इसका इतना अर्थ करते। पेज नंबर 29, अरे यह क्या, कौन सा कर्तव्य, और उसके मन में एक शंका उत्पन्न हुई, किसके, कुंभकार की। अरे ये कौन सा कर्तव्य है, किससे निर्दिष्ट है, मतलब किसने इसका निर्देश दिया है, किसके मार्गदर्शन में हो रहा है। अरे किस मंतव्य से किया जा रहा है यह, इस कार्य का मंतव्य क्या है। सामने ही सामने माटी के माथे पर मार पड़ रही है। अरे तुम तो अहिंसा को हो और अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हो, तुम्हें तो ये विचार करना चाहिए था कि तुम माटी के किस प्रकार से उसका घात करने में लगे हो।
अरे क्रूर कठोर कुदाली से, कुदाली एक प्रकार का यंत्र होता है, एक प्रकार का औजार होता है जिसके माध्यम, अस्त्र होता है जिसके माध्यम से मिट्टी खोदी जाती है। तो कह रहे कुदाली से खोदी जा रही है माटी, माटी की मृदुता में खोई जा रही है कुदाली। माटी जितनी नम्र हो रही है उस नम्रता में और वो कुदाली अंदर तक खोई जा रही है, अर्थात अंदर अंदर प्रवेश पा रही है। क्या माटी की दया ने कुदाली की अदया बुलाई है? अरे क्या माटी को मजा आ रहा है जो उसे बुला रही है कुदाली को कि आओ तुम मुझे घात करो? अरे घनिष्ठ मित्रता है। क्या अदया और दया के बीच घनिष्ठ मित्रता है? यदि नहीं है तो माटी के मुख से रुदन की आवाज क्यों नहीं आई? शिल्पी प्रश्न पूछ रहा है स्वयं से, उस परिकर से कि अरे इतना सब कुछ घटित हो रहा है, मार पड़ रही है, फिर भी ये माटी रोती क्यों नहीं? तो प्रश्न नंबर 30 की ओर चलते हैं। और माटी के मुख पर क्रुदन की सांस क्यों नहीं छाई? क्या वह राज सत्ता का राज तो नहीं है? लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती। हर चीज में एक मंत्र छोड़ देते हैं छोटा सा, जीवन भर उसको चिंतन करो। क्या कह रहे हैं? अरे माटी के मुख पर क्रोधन, क्रोधन मतलब क्रोध, गुस्से की, साज मतलब सजावट क्यों नहीं छाई? अरे अगर कुछ गुस्सा होता तो दिखता, तो माटी तो गुस्सा दिख नहीं रही। क्या यह राज सत्ता का राज तो नहीं? अरे राज सत्ताओं का राज होता है, राज परिवारों की बातें कोई नहीं जानता। अरे राजनीति की बातें किसी के समझ में नहीं आती, तो कहते हैं राज सत्ता का राज तो नहीं। अरे लगता है कि कुछ अपवाद छोड़कर, अपवाद मतलब होता है कुछ छोटे मोटे प्रसंग छोड़कर बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात नहीं की जा सकती। अरे बाहर में क्या चल रहा है, अंतरंग में क्या चल रहा है, ये बताया नहीं जा सकता। व्यक्ति बाहर से बड़ा स्वस्थ, बड़ा प्रशस्त, बड़ा अच्छा, बड़ा शांत दिख रहा है, अंतरंग में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। इसलिए उन्होंने कहा कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। और यहाँ कह रहे हैं भैया कुछ अपवादों को छोड़कर बाकी सब स्थितियां गड़बड़ हैं, बाहरी क्रिया से भीतरी जिया से सही सही मुलाकात की नहीं जा सकती, और गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। और अगर कोई गलत निर्णय ले ले, क्यों? अरे मैंने देखा वहां तो माटी बड़ी आनंद के साथ खोदी जा रही है, मतलब ये खोदने की क्रिया बहुत अच्छी है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए सही सही मुलाकात नहीं की जा सकती, इसलिए गलत निर्णय ले जिया नहीं जा सकता। यूं ही यह जीवन शंका प्रतिशंका करता, बल अनुसार उत्तर देता, अरुप अथक आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं। इसलिए पथ पथ निरंतर शिल्पी आगे आगे बढ़ता चला जाता है, शंका प्रतिशंका करता, बलानुसार उत्तर देता है, अरुक बिना रुके, अथक बिना थके आगे आगे चलता ही जा रहा स्वयं। इधर भोली माटी कुछ ना बोली। अब इतनी सारी शंकाएं उसके मन में आ गई, किसके? कुंभकार के। भोली माटी कुछ ना बोली और बोरी में भरी जा रही है। बोरी के दोनों छोर बंद हैं, बीचों बीच मुख है, और सावरना साभरना लज्जा का अनुभव करती नव विवाहिता तनुदरा घूंघट में से झांकती सी बार बार बोरी में से झांक रही है। माटी भोली सतियों को भी यतियों को भी प्यारी, यही प्राचीना परिपाटी, इसके सामने बंधन विरहित शीत, बंधन विरहित, एक शब्द यहाँ पर अटक गिरा, शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा है कि क्या हुआ। अब आगे की बात को बतलाते हैं। इधर खोदी गई माटी और माटी कुछ ना बोली। शिल्पी के मन में चलता रहा कुछ गड़बड़ है। अरे कहीं इसने कोई राजनीति तो नहीं सीख ली, अरे कहीं कोई इसे पढ़ाकर तो नहीं चला गया।
अरे इसे किसी ने कुछ बातें तो नहीं बतला दी जो ये मुझे से छिपा रही है, मुझे नहीं बता रही है? नहीं नहीं, कोई ना कोई राज तो है। क्या करूं? सोचता है पूछूं, पूछ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा। हो क्या रहा है? इधर भोली माटी कुछ ना बोली, चुप है और बोरी में भरी जा रही है। बोरी में भरी जा रही है। बोरी कैसी है? बोरी के दोनों छोर बंद हैं, इस तरफ से बंद है और बीच में से थोड़ा सा स्थान खुला हुआ है, उसमें से मिट्टी भरी जा रही। बीचों बीच मुख है और सावरणा मतलब आवरण से युक्त अच्छे सुंदर कपड़े पहने हुए, सावरणा अच्छे अच्छे आभूषण पहने हुए, लज्जा का अनुभव करती नव विवाहिता तनुधरा घूंघट में से झांकती सी। कैसी लग रही है माटी जब उसमें भरी जा रही है? तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो जो बड़ी सुंदर सजी धजी हो, लज्जा का अनुभव करती सी नव विवाहिता तनुधरा। तनु मतलब होता है छोटा और उधर मतलब पेट, मतलब एक सुंदर कमर वाली, घूंघट में से झांकती सी। बार बार बस बोरी में से झांक रही है, जैसे कोई नवविवाहिता एक घूंघट लगा के झांका करती थी। वर्तमान में नहीं, अतीत में ऐसा देखने में आता था। तो इसलिए महाकवि ने उसको जीवंत यहाँ पर किया कि जैसे कोई नवविवाहिता झांक झांक कर देखती है, वैसे ही यहाँ पर वह देख रही है। अरे माटी भोली सतियों को भी यतियों को भी प्यारी है। अरे माटी तो इतनी अच्छी है, भोली भाली है कि सतियों को भी प्यारी है और यतियों को भी प्यारी है। यति अर्थात साधु और सती मतलब सज्जन स्त्रियां। इनके सामने बंधन विरहित शीला नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। कहते हैं ये तो प्राचीन परिपाटी है, पुरानी परंपरा है, लेकिन आज वर्तमान की स्थिति क्या है? इसके सामने बंधन विरहित शीला, बंधन से रहित स्वभाव वाली नूतन नवीना इस युग की जीवन लीला कीमत कम पाती है। वर्तमान की जो स्थितियां चल रही हैं, ये स्थितियां इस माटी की और इन सब की कीमतों से बहुत कम है। अर्थात वर्तमान का परिवेश आचार्य महाराज महाकवि हमारे सामने रख रहे हैं कि आज की संवेदनशील हीनता की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें न माटी की प्रति लोगों में कीमत है, न माटी को या साधु संतों को वर्तमान जीवन के प्रति कोई लगाव है। तभी तो संवेदनशील शिल्पी ने माटी को पूछा कि अब उसे रहा नहीं गया, क्योंकि प्रश्न तो उसके मन में लगातार उठ रहे थे। तो अब वो पूछता है, क्या पूछता है माटी से? तामसता, तामसत्ता से, तामसता होना चाहिए, हाँ, तामसता से दूर सात्विक गालों पर तेरे घाव से लगते हैं, छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है, भेद जानना चाहता हूं, यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी। देखो पूछने की क्या विनय है। गुरु महाराज एक एक शब्द में मानो अंतरंग के सारे भाव रख रहे हैं। शिष्य के प्रति गुरु कितनी विनय से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनो, तामसता से दूर, तामसता मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता। तामस मतलब होता है अंधकार, अज्ञानता, और तामस मतलब होता है बुरे विचार या तामसिक प्रवृत्ति से दूर। और सात्विक गालों पर, एकदम एकदम जो सात्विक हैं, इन गालों पर घाव से लगते हैं, अरे छेद से लगते हैं, संदेह सा हो रहा है, भेद मतलब राज जानना चाहता हूं। हे माटी, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम इतनी शांत हो, सहज स्वभावी हो, तो तुम्हारे ऊपर ये घाव दिखाई पड़ रहे हैं, इन घावों का कारण क्या है? कुछ बताओगी? अगर तुम में कोई बाधा ना हो तो ये ध्यान रखो, जब तक कोई कोई चीज पूछे ना, बताना नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप बताओगे, वो वह उसे स्वीकार नहीं करेगा तो आपकी कषाय भड़केगी, और यदि वह नहीं जानना चाहता था, आप उसे बताओगे तो उसकी कषाय भड़केगी। तो क्या करना? मौन धारण करो। यदि कोई बाधा ना हो तो बताने की कृपा करोगी। कुछ क्षण के लिए माटी के सामने अतीत लौट आता है और उत्तर के रूप में और कुछ नहीं, केवल दीर्घ श्वास। कुछ क्षणों के लिए माटी शांत हो जाती है और अपने अतीत को याद करती है। क्या है उसका अतीत?
उसका अतीत है दुख युक्ता हूँ, सुख मुक्ता हूँ, तिरस्कृत त्यक्ता हूँ, पतित हूँ, पातित हूँ और पद दलित हूँ, पद अधम पापियों से। ये सब उसका अतीत है। उसे अपना अतीत याद आता है और वो कुछ नहीं बोलती, मौन धारण कर लेती है और एक लंबा सा श्वास खींचती है। पेज नंबर 31 यहाँ पूर्ण हुआ। अब हम चलते हैं 32 की ओर। उस दीर्घ श्वास से ही शिल्पी के संदेह को विदेह बना दिया और विश्वास को श्वास लेने हेतु एक देह मिली। कितने सुंदर शब्द हैं। कह रहे हैं कि उस दीर्घ श्वास से शिल्पी के संदेह को विदेह मिला, विदेह बना दिया मतलब संदेह समाप्त हो गया और फिर सही सही अवधान नहीं हुआ, सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसको देखकर ही माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती है, शब्दों का आलंबन ले। उसने तो सांस ले ली, लेकिन सांस ने उसके संदेह को समाप्त नहीं किया, लेकिन शंका तो बनी रही। अब क्या करे? सही सही अवधान मतलब होता है ज्ञान। अवधान नहीं हुआ तो क्या होगा? सही समाधान नहीं हुआ। जिज्ञासा जीवित रही शिल्पी की। इसे देखकर माटी अव्यक्त भावों को व्यक्त करती, जिसे कहा नहीं जा सकता ऐसे भावों को वो कहती है। क्या कहती है? देखो कितने सुंदर भाव है, कितना सुंदर उसका चिंतन, उसने कितना सहन किया, वो इन शब्दों में बतलाती। अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोठी की नहीं कुटियों की बात है। वर्षा काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं। फिर तो इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह आंसू वह इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों का सचित्त होना स्वाभाविक ही है और प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। रति और विरति के भाव एक से होते हैं क्या? पहले उसने अपनी बात बतलाई। क्या है ये कहानी? ये कहानी है, देखो, अमीरों की नहीं गरीबों की बात है, कोटियों की नहीं कुटियों की बात है। अरे जो हमारी स्थिति है, हम अपनी स्थिति आपके सामने रख रहे हैं, माटी कह रही है। ये बातें अमीरों को नहीं पता। क्यों? अमीरों के घरों में माटी नहीं होती, माटी तो गरीबों के घरों में होती है। अरे ये कोठियों की महलों की बात नहीं है, यह तो कुटियों की बात है। क्या होता है वहां? वर्षा के काल में थोड़ी सी वर्षा में टप टप करती है। अरे थोड़ी सी एक बारिश बरस जाए, कभी यहाँ से पानी कभी वहां से पानी चूता है और उस टपकाव से धरती में छेद पड़ते हैं और उस पानी से धरती में माटी में छेद पड़ जाते हैं। तो फिर इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है। जब जब छिद्र पड़े तब तब यहां रोना ही हुआ है। दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह, धारा प्रवाह मतलब निरंतर अश्रुधारा बह वह इन गालों पर पड़ी है। अरे कब नहीं रोना हुआ है आप तो ये बताओ। ऐसी दशा में गालों का सचित्त होना स्वाभाविक ही है। तुम्हें तो आज छेद दिख रहे हैं, मैं तो जब से हूं तब से दुखी ही हूं और रो ही रही हूं। फिर कहती है, देखो सामने वाला कहीं गुस्सा ना हो जाए, सामने वाले को संभालते हुए कहती है, प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी तो होता है। आज तक तो पीड़ा के घाव थे, आज तक तो पीड़ा की वेदना थी, आज तक तो पीड़ा का दुख था, लेकिन अब क्या है? अब प्यार है। अभी तक तो विनाश था, अब विकास है। अभी तक तो पतन था, अब उत्थान है। अभी तक तो रात थी, अब नई प्रभात है। कहते हैं रति और विरति के भाव एक से नहीं होते। प्रेम और छूटने के भाव दोनों एक से नहीं होते, दोनों बहुत अलग अलग हैं। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य। और जब उसने अपनी सारी कहानी कही तो उसकी कहानी को सुनकर शिल्पी समझ गया वास्तविक जीवन तो यही है और सात्विक, जिसमें कोई तामसता नहीं है, जहाँ कोई राजसिकता नहीं है, वास्तविक जीवन तो सात्विक जीवन तो यही है। और यह भी एक अकाट्य नियम है कि क्या? देखो मूग माटी का मंत्र,
इति से साक्षात्कार संभव, अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं है और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अथ। क्या कहा? ये एक अकाट्य नियम है, मतलब जिस नियम को कोई बदल नहीं सकता। क्या है वो नियम? अति के बिना, जब तक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं पहुंचेगा, अति के बिना इति मतलब नाश से साक्षात्कार संभव नहीं है। इति मतलब होता है समाप्ति, और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। जब तक एक पर्याय छूटेगी नहीं, दूसरी कहाँ दिखेगी? जब तक एक संकट समाप्त नहीं होगा, दूसरे कोई अच्छी स्थिति आएगी कैसे? अथ मतलब होता है प्रारंभ, इति मतलब होती है समाप्ति। तो कहते हैं कि अति के बिना जब तक बहुत एक्सट्रीम लेवल तक नहीं जाएगा, तब तक वह समाप्त नहीं होगा। तो इति से साक्षात्कार, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार मतलब होता है एकदम प्रेजेंस होना, उसका प्रेजेंट होना। और इति के बिना अथ का दर्शन असंभव। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। जब जब दर्द बढ़ता है, तब ये समझ लो अब दर्द अब समाप्त होने वाला है। तो पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है और पीड़ा की इति ही सुख का अथ। और जब पीड़ा समाप्त होती है, तभी सुख की शुरुआत होती है। इसलिए जब दुख के दिन आए तो घबराओ मत, बल्कि दुख से ये कहो बढ़ो अभी। जब तुम अंत को प्राप्त, जब तुम हाईएस्ट लेवल पर जाओगे, तब वहीं से अंत होगा। और जब अति का, हमेशा सुना, अति का अंत होता है, तो अति होगी तो वह अंत को प्राप्त होगी, और जब वह अंत को प्राप्त होगी, वहीं से सुख की शुरुआत होगी, वहीं से सुख की प्राप्ति होगी, वहीं से सुख की ओर पहुंच जाएगी। कितनी क्रियाएं, कितनी ही आचरण, सब कुछ संकट है, फिर भी धारण किए हुए हैं। कौन? साधु भगवंत। अरे मार्ग में चलने वाले राही को पता है मार्ग में कठिनाइयां कितनी हैं, लेकिन फिर भी मार्ग से डरता नहीं, मार्ग में डटकर आगे बढ़ता चला जाता है। देखो आगे के पृष्ठ पर आचार्य महाराज बहुत सुंदर तरह एक छोटा सा प्राणी, जिसे लोग कोई कीमत नहीं देते, ऐसा छोटा सा प्राणी है गधा, जिसकी पीठ पर माटी ढोई जा रही है। क्या कहते हैं? देखते, पेज प्रश्न नंबर 34। माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के, और अपना साथी संयोगी आहूत हुआ अवैतनिक गधा। तनक सा वह भी तन का वेतन लेता है, वह सब बंधनों से मुक्त घाटी में विचर रहा था जो। कोई भी बंधन जिसे रुचता नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। आपदा माटी को स्वामी के उपाश्रम तक ले जा रहा है अपनी पुष्ट पीठ पर। देखो कितना प्यारा, एक एक चीज को, क्या वस्तु को महत्वता देना, ये मूक माटी हमें सिखाती है। तो माटी को सांत्वना देता सा अभय की मुद्रा में से कुछ एक पल बीत गए शिल्पी के। समझ गया हूं कि मैं जिसके साथ काम करने जा रहा हूं वो माटी कोई साधारण वस्तु नहीं है, अभी तो वह तो सात्विक और वास्तविक जीवन का दर्शन है। अरे ये तो बड़ी विशिष्ट वस्तु हमको मिली है। तो क्या कह रहे हैं? कुछ समय बीत गया और अपना सहयोगी आहूत मतलब होता है बुलाना, तो उसने अपने साथी और सहयोगी गधे को बुलाया। वो कैसा है? अवैतनिक, वेतन नहीं लेता, ऐसा वह गधा। क्या करता है? तनकसा वह भी तन का वेतन लेता है, थोड़ा सा मात्र अपने शरीर को सूखी घास खाकर काम चलाता है। तो अवैतनिक है, वेतन नहीं लेता। और क्या कहते हैं? तन का वेतन लेता है, वह सब बंधनों से मुक्त है, उसके पास कोई बंधन नहीं, संपूर्ण बंधनों से वह मुक्त है। जिसे कोई भी बंधन जिसे रुचता नहीं, मात्र बंधा हुआ है वह स्वामी की आज्ञा से। उसके लिए एक ही बंधन है, गुरु महाराज की आज्ञा। कोई बंधन नहीं, निसंग है, निर्बंध है।
क्या कहते हैं, आपदा माटी। और वो क्या करने वाला है, आपदा मतलब बिना पैरों वाली माटी को स्वामी के उपाश्रम आंगन तक ले जा रहा है, अपनी पुष्ट पीठ पर, अपनी पीठ पर रखकर वह माटी को यात्रा करा रहा है। कहाँ, स्वामी के उपाश्रम की ओर। बीच पथ में दृष्टि पड़ती है माटी की गधे की पीठ पर, खुरदरी बोरी की रगड़ से पीठ छिल रही है उसकी, और माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मिल रही है। इतनी में ही माटी झांक कर देखती है तो उसे दिखता है कि इस, क्योंकि वहां पे बोरा है और उस बोरे के माध्यम से उस गधे की पीठ छिल रही है, और छिलने के कारण वहां थोड़ा थोड़ा रक्त का श्राव हो रहा है। माटी के भीतर जा और भीतर उतरती सी पीर मतलब दुख मिल रहा है, और उसे देखकर माटी बड़ी दुखी हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से ये क्या हो गया। माटी की पतली सत्ता अनुक्षण अनुकंपा से सभीत हो हिल रही है, बाहर भीतर मीतवन प्रीत खिल रही है। केवल क्षेत्रीय नहीं, भावों की निकटता भी अनन्य अनिवार्य, अत्यंत अनिवार्य अनिवार्य है। इस प्रतीति के लिए यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना चेतना की सचेत रीत मिली है। भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी। हर जगह एक मंत्र देने के लिए आचार्य महाराज आतुर हैं। कह रहे हैं माटी की पतली सत्ता, माटी छन छन कर बिल्कुल बारीक होकर, अनुक्षण मतलब थोड़े से समय में, अनुकंपा से भरकर, सभी मतलब डर से हो हिल रही है, घबरा गई, ये क्या हो गया। बाहर भीतर मीत बनकर प्रेम के साथ प्रीत खिल रही है, प्रेम खिल रहा है, और केवल क्षेत्रीय नहीं, भावों की निकटता भी अत्यंत अनिवार्य है। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि मात्र क्षेत्रीय निकटता नहीं, भावों की निकटता से सब कुछ होता है। इसलिए उन्होंने सूत्र दिया, क्या दिया, भले दूर हूं पास भेज देता अपनापन। भले दूर हो पास भेज देता, निकट भेज देता अपनापन। तो ऐसा अपनापन है यहाँ कि माटी ने अपने आप को और पतला किया और धीरे धीरे वह उसमें जाकर उतरने लगी। क्या कर रही है, इस प्रतीति के लिए यहाँ पर अचेत नहीं, चेतना की सचेत रीत मिल रही है। सम्यक दर्शन है, प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, ये मात्र किताबों के विषय नहीं है, अभी तो ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में आने चाहिए। तो इस प्रतीति के लिए, इस विश्वास के लिए, इस एहसास के लिए यहाँ पर अचेत नहीं, अचेतनपना नहीं, सचेतन हो, चेतनता से युक्त चेत रीत मिल रही है। और भावों की निकटता तन की दूरी को पूरी मिटाती सी, और बोरी में से माटी छन 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 कर छिलन के भेद छेदों में जा मृदुतम मरहम बनी जा रही है, करुणा रस में और सनी जा रही है। क्या पंक्तियां, माटी एक एक क्षण वहां से छिन छिन कर थोड़ी 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 सी आकर और उस घावों में भरती जा रही है, मानो वहां मरहम मिल गई। आगे अभी आचार्य महाराज कहेंगे मरहम मरहम बने, अर्थात हम मर कर किसी के लिए दवाई तो बने। और यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, एक एक क्षण वो माटी छिन छिन कर और उसका उपचार कर रही है। यहाँ आचार्य महाराज माटी से होने वाले उपचार, इलाजों को बतला रहे हैं। इतना ही नहीं, उस स्थान में बोरी की रूखी स्पर्शा भी घनी मृदुता में डूबी जा रही है, पर इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत प्रवास करने को मना कर रही है। देखो, उसने घाव भर दिया और उसने अपने इतने आंसू बहाए, देखो माटी रोने लगी और रोते रोते इतना आंसू बहाए कि जहां जहां छिलन हो रही थी वहां वहां की बोरे की जो परत थी उसे गीला कर दिया, जिससे अब आगे छिलन ना हो। इतना सब करने के बाद भी इस पर भी माटी के मुख पर उदासी की सत्ता परी है, परत प्रवास करने को मना कर रही है। और वो कह रही है गधे से अब आगे मत जाओ। क्यों, नहीं नहीं मत जाओ, क्यों, अरे वो बहुत नाराज है। क्यों नाराज है, उसकी इस स्थिति में कारण यह है कि वो सोचती है, क्या सोचती है, इस छिलन में, इस जलन में निमित्त कारण मैं ही हूं। यूं जानकर पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी। क्या संवेदनाएं दे रहे हैं आचार्य महाराज।
अरे दूसरा हमारे निमित्त से कष्ट भी पा रहा है तो माटी को दुख हो रहा है कि मेरी वजह से तुम क्यों दुखी हो रहे हो। तुम्हें जो झिलन है, छिलन है, जलन है, वो मेरे निमित्त से हो रही, इसलिए मुझे अब कहीं और नहीं जाना। पश्चाताप की आग में झुलसती सी माटी और उसे देखकर वहीं पली बड़ी भीतरी अनुकंपा को चैन कहाँ। अरे जो उसके हृदय में अनुकंपा पलती है, दया पलती है, उसको चैन कहाँ कि ये क्या हो रहा है मेरी वजह से। सहा नहीं गया उसे, रहा नहीं गया उसे, और वह रोती बिलखती दिग बिंदुओं के मिस श्वेत कणों के बहाने बाहर आ पूरी बोरी को भिगोती सी अनुकंपा। आचार्य महाराज कहते अंतरंग में जो अनुकंपा बैठी थी, दया बैठी थी, करुणा बैठी थी, वो रोने लगी। और क्या होता, रोती बिलखती, दीर्घ बिंदु, दीर्घ मतलब होती आंखें और दीर्घ बिंदु मतलब होते आंसू, और उन आंसुओं के मिस मतलब कण और श्वेत कणों के बहाने पसीने के कारण वहां पर फैल गए। पसीना किसको आ रहा है, गधे को, लेकिन किसके निमित्त से आ रहा है, माटी के निमित्त से। करुणा अनुकंपा उसे बाहर ला रही है, आकर पूरी बोरी को भिगोती है कि अब किसी भी निमित्त से छिलन ना हो, अब उसे जलन ना हो, अब उसे शांति की अनुभूति हो। इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकती संशय, हो नहीं सकता संशय कि विषयी सदा विषय कषाय को ही बनाता अपना विषय, और हृदयवती आंखों में दिवस हो या तमस, चेतना का जीवन ही झलक आता है। भले ही यह जीवन दया रहित हो या दया सहित, और दया का होना ही सम्यक परिचय है, जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बाहरी दृष्टि सा, मोह मूड सा, स्वपरिचय से वंचित सा, आध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से आध्यात्म की विराधना होती। अब आचार्य महाराज और गहराइयों में लेकर चलते हैं, और करुणा, दया, वात्सल्य, प्रेम ये क्या हैं, मैत्री, ये सब सम्मित की ही पर्याय हैं। कैसी हैं, अब उसे आचार्य महाराज और विस्तार और सुंदरता के साथ हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे कि इस विषय में किसी भांति हो नहीं सकता संशय। इस विषय में कोई संशय नहीं है कि विषयी सदा विषय कषायों को ही बनाता अपना विषय। अरे जो जहाँ रहता है वो वहाँ रमता है, और जो जहाँ रमता है उसे ही अच्छा मानता है। इसीलिए विषयी विषयों को मांगता है, कषाई कषायों को मांगता है। विषयों को विषय अच्छे लगते हैं, कषाइयों को कषाएं अच्छी लगती हैं। लेकिन और हृदयवती आंखों में, जिनकी आंखों में, जिनके हृदय में करुणा है, अनुकंपा है, वात्सल्य, चाहे दिवस हो मतलब दिन हो, तमस हो चाहे रात हो, चेतना का जीवन ही झलक आता है। और वहाँ चेतनाता ही झलकती है। अरे माटी है लेकिन करुणा से सनी है, माटी है लेकिन प्रेम से भरी है, भले ही वह दया रहित हो या दया सहित। और दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। ये मूक माटी का मंत्र है कि दया का होना ही जीव विज्ञान का सम्यक परिचय है। वास्तविक परिचय जीव विज्ञान, जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बहुत पढ़ रहे हैं आप, लेकिन उस बायोलॉजी को पढ़ने का मतलब क्या है? बायोलॉजी पढ़ने का मतलब यही है तुम्हारे अंतरंग में उन जीवों के प्रति दया और करुणा, अनुकंपा, प्रेम और मित्रता का भाव विकसित हो जाए। नहीं हुआ तो विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। परंतु पर दया करना बाहिर दृष्टि सा, मोह मूड सा, स्वपरिचय से वंचित सा, आध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से आध्यात्म की विराधना होती। बहुत सारे लोग जो अपने आप को आध्यात्मवादी मानते हैं वो क्या करते हैं? परंतु पर दया करना, दूसरों पर दया करना, बाहर दृष्टि सा, अपने से बाहर जाना है, मोह मूड सा, वह तो मिथ्यात्व जैसा लगता है, स्वपरिचय से वंचित सा, जो अपने को नहीं जानते वो दूसरों पर दया करते हैं, ऐसा आध्यात्म से दूर प्राय लगता है। ऐसी एकांत धारणा से आध्यात्म की विराधना होती है। विराधना मतलब निंदा। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं गलत मत करो,
अरे एकांत धारणाएं मत विकसित करो कि पर करुणा करने से करुणा नहीं होती, पर करुणा करने से अदया होती है, पर करुणा करने से बाहर दृष्टि होती है। नहीं, कैसे वह दया? तो कहते हैं आचार्य महाराज कहेंगे दया मतलब स्वयं की याद, याद दाया। स्वयं की याद का नाम, अपने से परिचय का नाम, परम आध्यात्म का नाम ही अनुकंपा है। अब इस दया, अनुकंपा, वात्सल्य, प्रेम, करुणा और इन सब से सनी हुई माटी, इनका भाव पूज्यवर यहाँ पर हमारे सामने रखेंगे। और महाकवि आगे माटी बढ़ रही है कहाँ? उपाश्रम की ओर। वहाँ आश्रम में क्या घटित होने वाला है? माटी का नवजीवन निर्माण होने वाला है। वहाँ बहुत कुछ होगा, वह सब हम अपनी इन आंखों से देखेंगे, इन कानों से सुनेंगे, अपने मन से उनका चिंतन मनन करेंगे, विचार करेंगे, अभिव्यक्त करेंगे, अनुभूत करेंगे कि कैसे एक माटी घड़ा बनती है, कैसे एक पतित पावन बनता है, कैसे एक शून्य शिखर तक जाता है। ये यात्रा मूक माटी मंगल कलश की है, ये मूक माटी से महाघट की है, ये मूक माटी से महामनीषी मानव तक की है, ये निगोदिया से सिद्धों तक की यात्रा है। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। कार्य का प्रारंभ हो यदि नाम से परमेश के, सभी विघ्न उपद्रव निवारण हो गए स्वयमेव से। कर्तृत्व बुद्धि छोड़कर कर्तव्य बुद्धि जोड़कर, बन जा तू महान। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अरे बात में जो कह रही वो बात ही अद्भुत रही, जानता धनपति नहीं ग्रहपति नहीं जानता, बात है कुटियों की ये, बात है ये भावों की। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अति विनायति का साक्षात्कार संभव नहीं, इति विना अथ की यहाँ पर कोई भी शुरुआत ना। पीड़ा की अति ही तो पीड़ा का ही तो बस अंत है। मूक माटी बोलती, मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान। अरे है दया बस धर्म तो बसता उसी घट प्राण में, अरे ना दया तो क्या करेगा प्राण भी इस घट में। अरे जीव विज्ञान कला का जानना सम्यक तभी, जब अनुकंपा पली, जब दया घट में पली, जब दया घट में पली। मूक माटी बोलती आध्यात्म अमृत घोलती, सुन चेतना तू महान, बन चेतना तू महान। ओम ह्रीं अरहं णमो जिनाणं,
ॐ ह्रीं अरहं नमो प्राणगुरुणम् ॐ ह्रीं अरहं नमो विद्यासायरम्